नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि एवीएल ट्री को किस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एवीएल ट्री में से किस तरीके से किसी भी नोड को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। जब भी एवीएल ट्री के अंदर में से हमको किसी नोड को डिलीट करना होगा, तो हम लोग याद रखेंगे जिस तरीके से हम लोग बीएसटी के अंदर में से नोड को डिलीट करते थे, बस उसी तरीके से हम लोग एवीएल ट्री में से भी हम नोड को डिलीट करेंगे। ठीक है, तो बीएसटी का हम लोग को याद है कि पिछले लॉजिक में हम लोग किस तरीके से किए थे। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है या बीएसटी का नहीं देखे हैं, तो हम लोग पुराने वीडियोस में जाकर वो लोग देखेंगे तो काफी क्लियर हो जाएगा। बीएसटी के अंदर में जब भी हम लोग किसी नोड को डिलीट करना चाहते थे, हम लोग यही 3 लॉजिक देखते थे कि अगर उस नोड को डिलीट कर रहे हैं जिसके पास कोई भी चाइल्ड नहीं है, उस नोड को डिलीट करना है जिसके पास सिंगल चाइल्ड है, और उस नोड को डिलीट करना है जिसके पास डबल चाइल्ड है। अगर ऐसे नोड्स को डिलीट करना है, तीनों के लिए हमारे पास अलग-अलग लॉजिक था। क्या लॉजिक था वो हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके थे। सेम वही लॉजिक हम लोग यहाँ पर भी लगाएंगे, और इस तरीके से हम लोग बीएसटी के अंदर में से नोड्स को डिलीट करते थे। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग का पहला प्रोसेस तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि बीएसटी में डिलीट करते थे, एवीएल ट्री में भी उस तरीके से हम लोग डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली फिर हम लोग सेकंड नोड्स को डिलीट करने के लिए चल जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे कि आफ्टर डिलीटिंग हम लोग चेक करेंगे जो रिमेनिंग जो ट्री मेरा बचा हुआ है, वो ट्री मेरा जो है बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर वो ट्री बैलेंस्ड है तब तो हम लोग आगे फर्दर स्टेप्स के लिए जाएंगे, और अगर बैलेंस नहीं है तो पहले अपना काम क्या होगा कि जितने भी अनबैलेंस नोड है उसको बैलेंस करेंगे। ये लॉजिक लगाकर हम लोग किसी भी एवीएल ट्री में से किसी भी नोड को डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अनबैलेंसिंग जो नोड डिलीट करने के बाद अगर मेरा नो ट्री अनबैलेंस्ड हो गया, तो बिल्कुल उसी तरीके से प्रोसेस लगाएंगे जो प्रोसेस अभी इंसर्ट करते समय हम लोग लगाए थे, और हम लोग चेक किए थे कि अगर अनबैलेंस है मतलब क्या हो गया, जिसका कि बैलेंस फैक्टर उसके रेंज में नहीं आ रहा है। रेंज बोले तो कौन सा था हमारा, -1, 0 और +1। इसको छोड़कर और कुछ भी होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो अनबैलेंस्ड है। और अनबैलेंस्ड अगर होगा तो हम लोग ये 4 तरीके के रोटेशंस हम लोग देखे थे, एलएल रोटेशन, आरआर रोटेशंस, एलआर रोटेशंस और आरएल रोटेशन। ये 4 रोटेशंस के हिसाब से हम लोग सारा काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, और उसके हिसाब से देखते हैं किस तरीके से हम लोग एवीएल ट्री में से हम लोग नोड्स को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एवीएल ट्री बना लेते हैं, और एवीएल ट्री बनाने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि उसमें किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एवीएल ट्री दिया हुआ है, और इस एवीएल ट्री के अंदर में से हमें बोला गया है कि ये नोड्स को हमको डिलीट करना है। तो नोड्स को डिलीट करते समय हम लोग देखेंगे वही चीज लॉजिक होगा कि हम लोग चेक करेंगे नो चाइल्ड है, सिंगल चाइल्ड है या डबल चाइल्ड है, और उसके हिसाब से हम लोग सारा स्टेप्स लेंगे। तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से इसमें हम लोग डिलीट कर सकते हैं। पहला तो लॉजिक ये है कि जब हम लोग को बोला जा रहा है कि 8 को डिलीट करना है, 8 को डिलीट करने का मतलब क्या हो गया, हम लोग 8 को खोजेंगे, 14 से छोटा है, 11 से छोटा है, 7 से बड़ा है, तो 8 हम यहाँ पर आ गए। अब ये 8 को चेक करेंगे, 8 मेरा क्या है, उसका एक भी चाइल्ड नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन है। तो अगर वैसा होता है तो उस नोड को सीधा सीधी हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। जैसे हम इस नोड को डिलीट कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा कि ये ट्री क्रिएट करके आ जाएगा, और ये मेरा बैलेंस ट्री फिर से हो जाएगा। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे डिलीट किए, डिलीट करने के बाद अब हम लोग चेक करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो डिलीट किए थे उसको हम इरेज कर देते हैं, फिर बैलेंस फैक्टर हम लोग निकाल कर देखेंगे। ये आ गया। अब बैलेंस फैक्टर देखते हैं इसका कितना है, 0, इसका है 1, इसका है 0, इसका है -1, इसका है 0, इसका 0, इसका 1, इसका 0, इसका 0, इसका 0, और फिर इसका भी 0। तो कहीं ना कहीं पर मेरा अभी ट्री भी बैलेंस्ड है। अब मेरा अगला वैल्यू आया क्या, 7। 7 को डिलीट करना है। 7 को डिलीट करने के मतलब क्या हो गया कि 7 कहाँ है, 14 से छोटा है, 11 से छोटा है, तो 7 मेरा यहाँ मिल गया। अब 7 को जब हम डिलीट करेंगे
तो हम चीज चेक करेंगे उसका है क्या कंडीशंस। हम लोग को साफ साफ दिख रहा है, वैसे नोड्स को हम डिलीट कर रहे हैं जिसके पास सिंगल चाइल्ड है। जब सिंगल चाइल्ड होगा तो क्या हो जाएगा, वो नोड बीच में रिप्लेस हो जाएगा अपने चाइल्ड के साथ में। तो हमारा नोड कैसा बन जाएगा फिर, तो अगर इसी को हम लोग फिर से बनाए तो अपना क्या हो जाएगा 14, 14 के बाद आ जाएगा 11, 11 और इधर से आ जाएगा 19। जो अनइफेक्टेड है पहले उसको लिख लेते हैं, 17, 53, 16 और इधर से आ गया 53 का इस साइड में आ गया 20 और इस साइड में आ गया 60। और इधर 6 जो है हम अगर 7 को डिलीट कर देंगे तो वो किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, पेरेंट के चाइल्ड के साथ, तो 4 आ जाएगा। और इधर 6 आ गया 12 और ये आ गया 13। अब बैलेंस फैक्टर हम लोग देख लेते हैं, जितने भी लीफ नोड है सबके 0 होंगे। तो पहले तो ये सबके 0 कर दिए, इसका भी मेरा 0 हो गया, 1 - 1 0, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0, इसका हो गया -1, इसका हो गया -1 और इसका फिर से हो गया 0। तो अभी मेरा बैलेंस्ड है ये। अब मेरे पास क्या बोला जा रहा है, अगला नोड किसको डिलीट करना है, 11 को। 11 को मतलब क्या हो गया, हम उस नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं जो नोड के 2 चाइल्ड है। तो हम लोग क्या बताए थे बीएसटी के अंदर में कि या नहीं तो इन ऑर्डर में 11 के बाद वाले को अगले वैल्यूज को हम लोग देखेंगे, या नहीं तो फिर 11 से पहले वाले वैल्यूज को देखेंगे। 11 के हिसाब से अगर हम लोग चेक करेंगे तो 11 का हम लोग इन ऑर्डर मतलब कि सक्सेसर को भी ले सकते हैं, इन ऑर्डर प्रेसिडेंस को भी ले सकते हैं। तो इन ऑर्डर सक्सेसर अगर हम लोग लेते हैं तो इन ऑर्डर सक्सेसर 11 का क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है 12 हो जाएगा। तो ये किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, 12 के साथ हो जाएगा। जैसे ही हम 12 के साथ इसको रिप्लेस कर देंगे तो मेरा नया ट्री कैसा बन जाएगा, 14 मेरा यहाँ पर आ जाएगा, 12 यहाँ आ जाएगा, 12 के राइट साइड में 13 आ जाएगा, लेफ्ट साइड में 4 आ जाएगा और फिर एक साइड आ जाएगा 19, 17, 16, 53, 20 और फिर 60। बैलेंस फैक्टर हम लोग चेक कर लेते हैं, तो 0 0 0 0 0 1 0 0 0 और इसका क्या हो गया -1। तो जी मेरा बैलेंस्ड है। बैलेंस है तो अब हम लोग आगे अगला स्टेप देखेंगे, हमको किसको डिलीट करना है, 14 को। तो 14 मेरा कहाँ है, यहाँ पर है, एकदम रूट ही है। अब रूट को डिलीट करना है तो इसका इन ऑर्डर सक्सेसर मेरा क्या होगा, इसके बाद का लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा वैल्यू, इसका लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा, सबसे छोटा वैल्यू, लेफ्ट के सबसे छोटा वैल्यू, लेफ्ट का सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा 16। तो हम इसको किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, 16 के साथ। तो मेरा अब यहाँ पर ट्री मेरा कैसा बन जाएगा, 16, एक साइड में आ जाएगा 12, अनइफेक्टेड वाला पार्ट को हम लोग लिख लेते हैं 4, 13, 16 के बाद इधर से राइट साइड में आ जाएगा 19, इसके लेफ्ट साइड में आ गया 17, इसके राइट साइड में आ गया 53, 53 के लेफ्ट में आ जाएगा 20 और राइट में आ जाएगा 60। हम बैलेंस फैक्टर चेक कर लेते हैं। बैलेंस फैक्टर जैसे चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया 0 0 0 0 -1, ये हो गया 0 0 0, इधर से कितना है 1 2 3, इधर कितना है 2, तो ये कितना हो गया -1, मतलब ये ट्री मेरा बैलेंस्ड है। अब अगला क्या है, हमको किसको डिलीट करना है, 17 को। 17 को डिलीट करना है, इसका मतलब 17 मेरा कहाँ होगा, 16 से बड़ा है, 19 से छोटा है, यहाँ 17 है। 17 मेरा रूट है तो कहीं ना कहीं पर हम इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। इसको जैसे ही डिलीट कर देंगे तो हम लोग देखते हैं किसी के साथ रिप्लेस तो होगा नहीं, तो अपना ट्री कैसा बन जाएगा उसको देखते हैं। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार ऊपर में जितना हम लोग किए थे उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं एक बार, तो ऊपर वाले को हम इरेज कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, इस ट्री में से हम लोग जैसे ही 17 को डिलीट किए, मेरा रूट कैसा, ट्री कैसा बन गया, 16 है, एक साइड में 12 अनइफेक्टेड, 4 अनइफेक्टेड, 13 मेरा अनइफेक्टेड। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या आ गया 19, 19 का लेफ्ट साइड में अब कुछ नहीं होगा क्योंकि 17 मेरा डिलीट हो गया। इधर से मेरा आ गया 53, इधर से आ गया 60, इधर से आ गया 20 और ये मेरा एक ट्री बन गया।
अब बैलेंस फैक्टर देखते हैं तो इसका 0, 0, 0 लेकिन इसका हो गया -2 मतलब ये वाला इफेक्टेड हो गया। जब मेरा ये इफेक्टेड हो रहा है, तब इसको हम लोग क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या लॉजिक होगा? हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग चेक करेंगे जी आखिर किस कारण से? मेरा लेफ्ट साइड में हुआ था इसका मतलब यहाँ पर इसका राइट के लेफ्ट साइड के कारण से मेरा अनइफेक्टेड हुआ है, तो इसका हम रोटेशंस करेंगे। इसका हम रोटेशंस करेंगे, तो आरएल रोटेशंस होगा। आरएल रोटेशंस के बाद मेरा क्या हो जाएगा? 16 इधर से आ गया 12 इधर से आ गया 4 इधर से आ गया 13 अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे इस जगह पे कितना है 53 है 20 है 19 है मिडिल टर्म क्या है 20 तो 20 मेरा इन बिटवीन आ जाएगा और उसके बाद राइट इसके लेफ्ट साइड में 19 आ जाएगा और राइट साइड में 53 आ जाएगा और 53 के राइट में 60 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो इसका 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 तो मतलब ये ट्री मेरा फाइनल ट्री हो गया सारे वैल्यूज को डिलीट करने के बाद और ये भी एक एवीएल ट्री ही है। इस तरीके से हम लोग पर्टिकुलर नोड्स को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ये था हमारा एक वीडियो जिसमें एवीएल के अंदर में किस तरीके से नोड डिलीट कर सकते हैं। अगला वीडियो हम लोग बहुत जल्द लेकर आएंगे, तब तक हमको दीजिए इजाजत।